फ्लैग एंड पेनेंट चार्ट पैटर्न ऐसे चार्ट पैटर्न जो काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी अच्छा मूव प्रोवाइड करते हैं या में काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये काफ़ी इजी टू ट्रेड है। दिस वीडियो इज़ द 6F पार्ट ऑफ आवर फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स। सो अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन में दी हुई प्लेलिस्ट के थ्रू बाकी पार्ट्स को देख लें। इस वीडियो में हम फ्लैग और पेनेंट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्लैग और पेनेंट पैटर्न क्या होता है, इनके टाइप क्या क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। लास्ट में हम समझेंगे कि इन्हें किस तरह से ट्रेड किया जाता है एंड हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे कि इन्हें किस तरह से इफ़ेक्टिवली ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लैग और पेनेंट पैटर्न क्या होते हैं। तो फ्लैग पैटर्न जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्लैग यानी कि झंडा, मतलब एक झंडे के शेप का पैटर्न होगा। एंड पेनेंट मतलब होता है पताका। झंडे और पताका में फ़र्क ये होता है कि झंडे में जो कपड़े वाला पार्ट होता है, पोल के अलावा जो कपड़े वाला पार्ट होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, बट पताका में वो कपड़े वाला पार्ट एक ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो इन दोनों पैटर्न्स में भी यही फ़र्क है कि फ्लैग पैटर्न में जो फ्लैग के कपड़े जैसा पार्ट होगा वो रेक्टेंगुलर शेप टाइप में होगा, जबकि पेनेंट पैटर्न में कपड़े जैसा पार्ट एक ट्रायंगल शेप में होगा। आप स्क्रीन पर भी इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड जो स्ट्रक्चर शो किया गया है ये फ्लैग पैटर्न है और जो राइट साइड स्ट्रक्चर शो किया गया है ये पेनेंट पैटर्न है। दोनों पैटर्न्स में सिर्फ और सिर्फ जो रेक्टेंगुलर पार्ट है और ट्रायंगुलर पार्ट है इसी का डिफरेंस है, बाकी ये दोनों पैटर्न सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों पैटर्न्स को हम साथ में समझने वाले हैं। फर्स्टली फ्लैग और पेनेंट पैटर्न दोनों कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, मतलब ये किसी भी ट्रेंड के बीच में बनेंगे और जो ट्रेंड के बीच में ये बन रहे हैं उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें ट्रेड देंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग पैटर्न के बारे में। क्योंकि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है इसका मतलब ये दो तरह का होगा, बियरिश फ्लैग पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न किसी अप ट्रेंड के बीच में बनेगा और वो हमें अपसाइड के ट्रेड्स ही प्रोवाइड करेगा, जबकि इसके अपोजिट बियरिश फ्लैग पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के बीच में बनेगा और वो हमें डाउन साइड के ट्रेड्स प्रोवाइड करेगा। बुलिश और बियरिश फ्लैग पैटर्न दोनों किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकते हैं और ये सभी टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, बट बाकी चार्ट पैटर्न्स की तरह जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर फ्लैग पैटर्न बनेगा वो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और उसके थ्रू जो मूव आ सकता है वो उतना ही बड़ा होगा। फ्लैग पैटर्न में मेजरली दो कंपोनेंट्स या दो की एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें फ्लैग पोल और फ्लैग कहा जाता है। फ्लैग पोल मतलब झंडे का जो डंडा होता है उसे पोल कहा जाता है और जो कपड़े वाला पार्ट होता है उसे फ्लैग कहा जाता है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली दो ही पार्ट होंगे जिसमें एक होगा फ्लैग पोल और एक होगा फ्लैग। अब हम बात करते हैं पेनेंट पैटर्न के बारे में। फ्लैग पैटर्न की तरह ही पेनेंट पैटर्न भी दो तरह का होता है, बुलिश पेनेंट पैटर्न और बियरिश पेनेंट पैटर्न। बुलिश पेनेंट पैटर्न किसी अप ट्रेंड के बीच में बनेगा और यह हमें अपसाइड के ट्रेड्स प्रोवाइड करेगा, एंड बियरिश पेनेंट पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड में बनेगा और यह हमें डाउन साइड के ट्रेड्स प्रोवाइड करेगा। ये पैटर्न भी किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है और जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगा, उतने ही बड़े मूव हमें प्रोवाइड करेगा। फ्लैग पैटर्न की तरह ही पेनेंट पैटर्न में भी दो ही की एलिमेंट्स या दो ही की कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है फ्लैग पोल और दूसरा है पेनेंट, यानी कि एक तो होगा डंडे नुमा स्ट्रक्चर एंड एक होगा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। जो झंडे का कपड़े वाला पार्ट होता है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर टाइप में होगा। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो फ्लैग और पेनेंट पैटर्न की एक्यूरेसी अराउंड 60 to 70% के आसपास आती है और इनके ट्रेड के साथ हमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जनरली मिलते हैं वो 1:3, 1:4 या उससे ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें ट्रेड करना काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, इन्हें ट्रेड करना काफ़ी इजी होता है। अब हम पहले फ्लैग पैटर्न के बारे में समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और इसे किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों टाइप के फ्लैग पैटर्न शो किए गए हैं। पहला है बुलिश फ्लैग पैटर्न और दूसरा है बियरिश फ्लैग पैटर्न। दोनों में डिफरेंस यही है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न में जो पहले का ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा और बियरिश फ्लैग पैटर्न में जो पहले का ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड होगा।
यहाँ पर जो नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि जो फ्लैग वाला पार्ट होगा या जो झंडे का कपड़े वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा नीचे की ओर टिल्टेड होगा बुलिश फ्लैग पैटर्न में, और थोड़ा सा ऊपर की ओर टिल्टेड होगा बियरिश फ्लैग पैटर्न में। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा टिल्ट हो, बट अगर ये टिल्ट हो नीचे की साइड तो वो अच्छा है। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो फिर उसे नॉर्मल चैनल की तरह कंसीडर किया जाएगा। आपको फ्लैग पैटर्न ट्रेड करते टाइम या आइडेंटिफाई करते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो पोल वाला पार्ट है वो एक एसेलरेटेड मूव होना चाहिए, वो काफ़ी एग्रेसिव मूव होना चाहिए। वो अगर नॉर्मल मूव है, वो जैसे नॉर्मली चार्ट पर मूव आता है धीरे धीरे, वैसा मूव है तो फिर आप उसे फ्लैग पैटर्न कंसीडर नहीं कर सकते। फ्लैग पैटर्न में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि फ्लैग पैटर्न के पोल पर जो मूव आया है वो एसेलरेटेड मूव होना चाहिए, वो एक हाई स्लोप मूव होना चाहिए। एंड ये कंडीशन दोनों ही फ्लैग पैटर्न पर लागू होती है। दोनों ही फ्लैग पैटर्न के पोल्स पर जो मूव होना चाहिए वो एसेलरेटेड मूव होना चाहिए, वो हाई स्लोप के साथ मूव होना चाहिए। सो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर ए से बी पॉइंट तक जो पार्ट शो किया गया है वो बुलिश फ्लैग पैटर्न का पोल वाला पार्ट है, और यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट हुआ है फ्लैग के पोल में वो काफ़ी एसेलरेटेड मूव है, वो काफ़ी हाई स्लोप वाला मूव है। पॉइंट बी सी डी ई और एफ पॉइंट के बीच का जो मूवमेंट है वो एक चैनल में है। तो आप अगर इजीली विजुलाइज करेंगे तो आप इसको एक झंडे की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। इसमें एक पोल है और एक झंडे का जो कपड़े वाला पार्ट होता है वो बी सी डी ई और एफ वाले चैनल से शो किया गया है। सो सिंपली इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही झंडे नुमा ही होता है। और अगर आप बियरिश फ्लैग पैटर्न को देखेंगे तो इसी झंडे को अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो बियरिश फ्लैग पैटर्न हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बियरिश फ्लैग पैटर्न में ए से बी पॉइंट तक जो प्राइस मूवमेंट हुआ है वो काफ़ी एसेलरेटेड प्राइस मूवमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश प्राइस मूवमेंट है। एंड यहाँ पर भी बी सी डी ई और एफ पॉइंट के बीच में जो मूवमेंट हुआ है वो एक चैनल में मूवमेंट हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब प्राइस चैनल में मूव कर रहा हो वो तो कम से कम चैनल के अपर और लोअर बैंड को दो दो बार टच करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर थोड़ा ज़्यादा बार करता है और बिल्कुल एक क्लोज रेंज में प्राइस उस चैनल के अंदर मूव करता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाएगा। अब हम बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग के फॉर्मेशन के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे कि इनके फॉर्मेशन होने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इनका फॉर्मेशन होते टाइम बायर्स और सेलर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। सो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में। बुलिश फ्लैग पैटर्न में अगर आप ए से बी पॉइंट तक का प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस मूवमेंट है, मतलब यहाँ पर बायर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली बाइंग की है। ऐसी बाइंग कभी भी छोटे ऑर्डर्स से या छोटे बायर से नहीं होती है। ऐसी एसेलरेटेड बाइंग हमेशा किसी बड़े प्लेयर की बाइंग की वजह से होती है। सो यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग की, बी पॉइंट पर जाकर कुछ सेलर्स ने प्राइस को सेल करने का ट्राई किया, बट यहाँ पर नोटिसेबल चीज़ ये है कि सेलर्स प्राइस को नीचे ला ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा चैनल के अंदर प्राइस को मूव कर पा रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने चैनल के अंदर प्राइस को मूव किया, बट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ प्राइस ने उस चैनल को ब्रेक कर दिया और फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड ऊपर की साइड मूव आया, जो शो करता है कि यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर हम इस बड़ी कैंडल को छोड़ दें जो कि ब्रेकआउट कैंडल है, तो उससे पहले के मूव में हुआ क्या कि पहले किसी बड़े प्लेयर ने, किसी स्ट्रॉन्ग बायर ने खूब अच्छे से बाइंग की, फिर थोड़े बहुत सेलर्स आए, उन्होंने प्राइस को नीचे लाने का ट्राई किया, बट वहाँ पर फिर से उस बायर ने या फिर नए बायर्स ने मिलकर फिर से बाइंग स्टार्ट की। इस वजह से जो थोड़े बहुत सेलर्स थे उनको प्राइस ने क्रॉस कर दिया, उनको प्राइस ने बाहर कर दिया और अल्टीमेटली प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया। मतलब अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर टेक्निकली सेलर्स थे ही नहीं, जो थे वो थोड़े बहुत रिटेल सेलर्स या छोटे मोटे सेलर्स थे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद थे जिन्होंने एक बार बाइंग की, वो थोड़ी देर के लिए रुके और फिर जब थोड़ी बहुत सेलिंग आ गई, उन्हें थोड़ा अच्छा प्राइस मिला, तो
तो उन्होंने फिर से स्ट्रांगली बाइंग की। तो इस वजह से इस पैटर्न के बनने के बाद हम बाई साइड के ट्रेड्स लेते हैं, हम अप साइड के ट्रेड्स लेते हैं। सिमिलरली अगर आप बियरिश फ्लैग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर भी ए से बी पॉइंट तक जो मूव था वो स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव था, वो काफ़ी हाई एसेलरेटेड स्लोप मूव था। यहाँ पर मतलब इतना अच्छे से या इतना तेज़ी से प्राइस नीचे गिरा है कि यहाँ पर बायर्स को निकलने का मौका भी नहीं मिला होगा। उसके बाद बी सी डी और एफ पॉइंट के बीच में प्राइस एक चैनल में मूव किया है। मतलब यहाँ पर भी सिमिलरली जैसे हमने बुलिश फ्लैग पैटर्न में बात की, पहले किसी स्ट्रॉन्ग सेलर ने या बड़े सेलर ने प्राइस में काफ़ी अच्छे से सेलिंग की, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्गली सेलिंग की, प्राइस बी पॉइंट तक आया एंड वहाँ पर कुछ रिटेल बायर्स ने या किसी छोटे मोटे बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने का ट्राई किया, बट प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया एंड सेलर्स कंटिन्यूसली प्राइस को सेल करते रहे, वो स्टॉक को सेल करते रहे, इस वजह से प्राइस नीचे आता रहा और प्राइस ई पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट तक भी कम्प्लीटली इस चैनल के अंदर ही मूव कर रहा था। बट जो स्ट्रॉन्ग सेलर पहली बार जिन्होंने सेल किया था वो फिर से आए और उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्गली फिर से प्राइस में सेलिंग की और इस वजह से प्राइस अल्टीमेटली एफ पॉइंट को ब्रेकआउट करके नीचे की ओर मूव किया। सो यहाँ पर भी बुलिश फ्लैग पैटर्न की तरह ही जो सेलर्स स्टार्टिंग में आए उन्होंने एक बार काफ़ी स्ट्रॉन्गली सेलिंग की, वो थोड़ी टाइम रुके और उन्होंने फिर से स्ट्रॉन्गली सेलिंग की। तो इस पैटर्न के बनने के बाद हमें सेल साइड के ट्रेड्स लेने हैं, हमें डाउन साइड के ट्रेड्स लेने हैं। हम इस पैटर्न के बनने के बाद बाई साइड के ट्रेड्स नहीं देखेंगे। अगर आप इस पैटर्न को एक कहावत से समझना चाहें तो यहाँ पर एक कहावत काफ़ी फिट बैठती है, जो कहावत है कि अगर शेर 2 कदम पीछे लेता है तो वो भागने के लिए नहीं, अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इन पैटर्न्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम बियरिश फ्लैग से समझें तो सेलर्स ने एक बार सेलिंग की, वो उन्होंने अपने पैर थोड़े से पीछे लिए और उन्होंने फिर से सेलिंग की। तो आप इस तरह से इस साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, आप इस साइकोलॉजी को याद रख सकते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि फ्लैग पैटर्न को ट्रेड किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश फ्लैग के बारे में। अगर आप बुलिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको अपने चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न आइडेंटिफाई करते टाइम आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि बुलिश फ्लैग पैटर्न के पोल में जो मूवमेंट है वो एसेलरेटेड प्राइस मूवमेंट होना चाहिए, वो हाई स्लोप वाला प्राइस मूवमेंट होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट होना चाहिए। जब आप एक बार पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आपको वेट करना है कि प्राइस उस चैनल का कब ब्रेकआउट कर रहा है। जैसे ही प्राइस चैनल का ब्रेकआउट करता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप अपनी एंट्रीज किस तरह से प्लान करते हैं। आप रनिंग कैंडल में एंट्री करते हैं, आप क्लोजिंग का वेट करते हैं या आप रीटेस्ट का वेट करते हैं। फ्लैग पैटर्न में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रीटेस्ट का वेट ना करें, क्योंकि जनरली फ्लैग पैटर्न में रीटेस्ट नहीं करता है प्राइस चैनल को, वो एक साथ ही वहाँ से निकल जाता है और जनरली यहाँ से बड़े मूवमेंट्स मिलते हैं। आप अपनी ट्रेड एंट्रीज़ या तो रनिंग कैंडल में करें या एक कैंडल क्लोज होने के बाद करें। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप अपना स्टॉप लॉस चैनल के लोअर एंड पर रख सकते हैं, वहाँ आप अपना इजीली स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, या आप चाहें तो ATR का यूज़ करके भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड अगर टारगेट की बात करें तो A पॉइंट से B पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो पोल की साइज़ है, उसे अगर आप F पॉइंट यानी कि ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर प्लॉट कर देंगे तो वही आपका टारगेट होगा, जो काफ़ी अच्छा टारगेट है। एंड इसी तरह अगर आप बियरिश फ्लैग पैटर्न ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चार्ट पर बियरिश फ्लैग पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि जो बियरिश फ्लैग पैटर्न का पोल है उसमें जो मूव आया है वो एसेलरेटेड प्राइस मूव होना चाहिए, वो हाई स्लोप वाला स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट होना चाहिए। एक बार जब आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें तो फिर चैनल के ब्रेकडाउन का वेट करें। जैसे ही चैनल का ब्रेकडाउन हो तो आप रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हैं या क्लोजिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस आप चैनल के हाई बाउंड्री के आसपास रखें या आप चाहें तो ATR का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड टारगेट के लिए सिमिलरली बुलिश फ्लैग की तरह ही A से B पॉइंट के बीच का डिफरेंस मेज़र करके वही आप अपने ब्रेकडाउन पॉइंट से नीचे की ओर प्लॉट कर दें, वही आपका टारगेट होगा। अगर इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल शो किया गया है आइनॉक्स विंड का 30 मिनट चार्ट। यहाँ पर आप अगर A से B पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड
स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड प्राइस मूवमेंट है, स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट है। मतलब यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली बायर्स ने बाई किया है। बी पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट तक प्राइस एक चैनल में मूव किया, मतलब यहाँ पर हमारा फ्लैग पैटर्न पूरा हो गया। जैसे ही एफ पॉइंट पर ब्रेकआउट होगा हम वहाँ पर अपनी ट्रेड एंट्री करेंगे एंड हमारा टारगेट ए से बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस एफ पॉइंट से ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना अच्छे से मूव किया है। एंड अगर हम स्टॉप लॉस के बेसिस पर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1:4 से 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के आसपास का टारगेट हमें प्रोवाइड किया है। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर इंडोको रेमेडीज़ का 4 आवर चार्ट शो किया गया है। इसमें भी ए से बी पॉइंट के बीच तक जो प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश प्राइस मूवमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड डाउन मूव है। यहाँ पर भी बी से एफ पॉइंट तक प्राइस ने एक चैनल में मूव किया है एंड जैसे ही एफ पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने, उसने काफ़ी अच्छे से नीचे मूव किया है। टारगेट हमारा ए से बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस हम एफ पॉइंट से नीचे की ओर मेज़र करके फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा ई पॉइंट के आसपास हो जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1:2 से ज़्यादा के टारगेट्स हमें ईजिली मिले हैं। नाउ अब हम बात करते हैं पेनेंट पैटर्न के बारे में। पेनेंट पैटर्न जैसा कि हमने बात की दो तरह का हो सकता है, बुलिश पेनेंट पैटर्न और बियरिश पेनेंट पैटर्न। बुलिश पेनेंट पैटर्न किसी बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में बनेगा, किसी बुलिश ट्रेंड के बीच में बनेगा। वहीं पर बियरिश पेनेंट पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के बीच में बनेगा, किसी डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में बनेगा। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर दोनों टाइप के पैटर्न शो किए गए हैं। पहला पेनेंट पैटर्न बुलिश पेनेंट पैटर्न है एंड दूसरा पेनेंट पैटर्न बियरिश पेनेंट पैटर्न है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि बुलिश पेनेंट पैटर्न से पहले जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड अप मूव है। सिमिलरली अगर आप बियरिश पेनेंट पैटर्न देखेंगे तो इसमें जो डाउन ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड डाउन मूव है। फ्लैग पैटर्न और पेनेंट पैटर्न में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्राइस मूवमेंट है वो एसेलरेटेड होना चाहिए। जो हमारे पोल वाले पार्ट में जो प्राइस मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड प्राइस मूवमेंट होना चाहिए। फ्लैग पैटर्न और पेनेंट पैटर्न में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यही डिफरेंस है कि फ्लैग पैटर्न में पोल के बाद एक चैनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जबकि पेनेंट पैटर्न में पोल के बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो फिर इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ही क्यों नहीं कह देते। तो इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का स्केल बड़ा होता है, मतलब जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो वो जनरली इतने छोटे प्राइस मूव में नहीं बनता है। एंड दूसरा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के पहले एसेलरेटेड प्राइस मूव होना ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप पेनेंट पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं या पेनेंट पैटर्न किसी पैटर्न को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके पहले स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड प्राइस मूवमेंट होना ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं कि जो पोल वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि जो एसेलरेटेड प्राइस मूव वाला स्ट्रक्चर है, उसके बाद प्राइस ने एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है, ये थोड़ा सा अपवर्ड स्लोपिंग ट्रायंगल हो सकता है, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रायंगल हो सकता है, या बिल्कुल आइडियल ट्रायंगल हो सकता है। इसमें कोई भी ऐसी बाउंडेशंस नहीं है। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो प्राइस मूवमेंट पहले हुआ है वो एसेलरेटेड प्राइस मूव होना चाहिए। अगर हम टच पॉइंट्स की बात करें तो दोनों ट्रेंड लाइंस पर मिनिमम 2 टच पॉइंट्स होने चाहिए। अगर ज़्यादा टच पॉइंट्स है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो फ्लैग पैटर्न की तरह ही इसमें भी सेम साइकोलॉजी वर्क करती है कि पहले अगर बुलिश पेनेंट पैटर्न की बात करें तो बुलिश फ्लैग पैटर्न की तरह ही इसमें भी सबसे पहले किसी स्ट्रॉन्ग बायर ने या किसी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर ने यहाँ से बाइंग की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग की, और फिर वो थोड़ा सा रुका। वहाँ पर कुछ बी पॉइंट से कुछ रिटेल सेलर्स या कुछ छोटे सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने का ट्राई किया, बट प्राइस एक ट्रायंगल टाइप शेप में वहीं पर मूव करता रहा। एंड जिस बायर ने पहले स्ट्रॉन्गली बाइंग की थी वो फिर से आया और उसने प्राइस को फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्गली अप मूव किया। तो यहाँ पर भी सेम फ्लैग पैटर्न की तरह ही साइकोलॉजी वर्क करती है। यहाँ पर भी हम वो कहावत बिल्कुल अच्छे से बोल सकते हैं कि अगर शेर ने 2 कदम पीछे लिए हैं तो वो अटैकिंग मोड में, ना कि डिफेंसिव मोड में। सिमिलरली बियरिश पैटर्न में भी सेम साइकोलॉजी वर्क करती है, बियरिश फ्लैग पैटर्न की तरह।
यहाँ पर भी जो पहले स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है, इसका मतलब किसी बड़े सेलर ने स्ट्रॉन्गली सेलिंग की है। बी पॉइंट से कुछ रिटेल सेल बायर्स ने या कुछ छोटे बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने का ट्राई किया, बट अल्टीमेटली प्राइस वहीं पर मूव करता रहा। एंड एफ पॉइंट पर जब ब्रेकडाउन हुआ तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली प्राइस में सेलिंग हुई और काफ़ी स्ट्रॉन्गली प्राइस नीचे आया। अब हम बात करते हैं कि पेन एंड पैटर्न को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। तो फ्लैग पैटर्न की तरह सिमिलरली इसमें भी कोई चेंज नहीं है, आप बिल्कुल फ्लैग पैटर्न की तरह पेन एंड पैटर्न को भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पेन एंड पैटर्न अपने चार्ट पर आइडेंटिफाई करना होगा एंड मेक श्योर करना होगा कि पेन एंड पैटर्न से पहले अगर बुलिश पेन एंड पैटर्न है तो स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड अप मूव होना चाहिए, और अगर बियरिश पेन एंड पैटर्न है तो स्ट्रॉन्ग एसेलरेटेड डाउन मूव होना चाहिए। अगर बियरिश पेनेंट पैटर्न है तो आप ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर बनने के बाद ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप रनिंग कैंडल में या क्लोजिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हैं। पेनेंट पैटर्न में भी प्राइस उस ट्रायंगल को दोबारा रिटेस्ट करेगा, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो आप रनिंग कैंडल में या क्लोजिंग पर ही एंट्री करें, रिटेस्ट का वेट ना करें। एक बार जब आप एंट्री कर लेते हैं तो बुलिश पेनेंट पैटर्न में आप अपना स्टॉप लॉस या तो एटीआर की हेल्प से रखें या आप जो ट्रायंगल है उसकी लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे रखें। एंड अगर टारगेट की बात करें तो फ्लैग पैटर्न की तरह ही ए से बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो पोल की लेंथ है, उसे ही आप ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर प्लॉट कर दें, वही आपका टारगेट होगा। एंड अगर बियरिश पेनेंट पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद आप ट्रायंगल स्ट्रक्चर के ब्रेकडाउन का वेट करें। जब तक ट्रायंगल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता आप वहाँ पर ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ट्रायंगल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होगा वहाँ पर आप रनिंग कैंडल में या क्लोजिंग के टाइम पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप ट्रायंगल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आप चाहें तो एटीआर का यूज़ करके अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड अगर टारगेट की बात करें तो सिमिलरली बियरिश फ्लैग पैटर्न की तरह यहाँ पर भी आप ए से बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यानी कि जो पोल की लेंथ है, उसे ही ब्रेकडाउन पॉइंट से नीचे की ओर प्लॉट कर दें, वही आपका टारगेट होगा। अगर इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट चार्ट शो किया गया है वो कोल्टे पाटिल का 2 आवर चार्ट है। यहाँ पर जो पैटर्न बना है वो बुलिश पेनेंट पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश पेनेंट पैटर्न में ए से बी तक जो प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस मूवमेंट है, वो काफ़ी एसेलरेटेड प्राइस मूवमेंट है। बी से एफ पॉइंट तक प्राइस ने एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर में मूव किया है, तो इसे हम बुलिश पेनेंट पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें वेट करना होगा कि जब प्राइस एफ पॉइंट पर ब्रेकआउट करेगा तो हम अपनी ट्रेड एंट्री करें। जैसे ही एफ पॉइंट पर ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना अच्छे से मूव किया है और हमारे टारगेट को कितना अच्छे से हिट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्राइस ने दोबारा ट्रायंगल को रिटेस्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा कि जनरली फ्लैग और पेनेंट पैटर्न में प्राइस उस ट्रायंगल को या उस पैरेलल चैनल को रिटेस्ट करने नहीं आता है, तो आप अपनी ट्रेड एंट्री या तो रनिंग कैंडल में करें या क्लोजिंग पे करें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में जो टारगेट मिला है वो 1:5 से लेकर 1:6 से भी ज़्यादा का टारगेट है, तो आप इसे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर बियरिश पेनेंट पैटर्न का एग्जांपल दिखाया गया है। ये कृष्णा डायग्नोस्टिक का 4 आवर चार्ट है। इसमें भी अगर आप ए से बी पॉइंट तक देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी एसेलरेटेड प्राइस मूवमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है। बी से एफ पॉइंट तक प्राइस ने सिमिलरली फिर से एक ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर में मूव किया है, वो उसी के अंदर मूवमेंट कर रहा है। एंड जैसे ही एफ पॉइंट पर हमारा ब्रेकडाउन हुआ हम अपनी ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में प्राइस ने कितना अच्छा मूव किया है। और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की नज़रिए से देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:6 से ज़्यादा या 1:7 से भी ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें मिला है। तो आप इस तरह से फ्लैग और पेनेंट पैटर्न को इजीली ट्रेड कर सकते हैं और इनके साथ काफ़ी अच्छे प्राइस मूवमेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैप्चर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन फ्लैग एंड पेनेंट चार्ट पैटर्न। एंड आपने देखा कि फ्लैग और पेनेंट चार्ट पैटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं होता है,
इसी वजह से मैंने इन दोनों चार्ट पैटर्न को एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है, ताकि आप इनके बीच का डिफरेंस समझ पाएँ और आप इन्हें ईजिली ट्रेड कर पाएँ। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट के थ्रू वो पार्ट्स देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि ATR की हेल्प से किस तरह से स्टॉप लॉस रखा जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।